राजस्थान में एक नया डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। इस वक्त की एक बड़ी खबर जरा अपने दर्शकों को बता दे। रमन, मैं आपके पास जवाब लूंगा, लेकिन देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह कि राजस्थान में डिप्टी सीएम सचिन पायलट को उनके पद से हटाने के बाद एक और डिप्टी सीएम नया बनाया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि डिप्टी सीएम का जो पद था उसको खाली रखा जाएगा या फिर सिर्फ सीएम ही अपने पास अहम मंत्रालय को रखे, बल्कि एक नए डिप्टी सीएम को बनाए जाने की बात सामने आ रही है। और न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन जुड़ रहे हैं इस वक्त मेरे साथ। सुकेश, ये डिप्टी सीएम बनाए जाने के पीछे कोई संकेत भी छिपा है? जाहिर तौर पे राजनीति में ऐसे ही कुछ नहीं होता है। सब जो भी नियुक्तियां होती हैं उसके पीछे एक बड़ा संकेत होता है। सचिन पायलट गुर्जर जाति से आते हैं, गुर्जर समाज से आते हैं। एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है राजस्थान में गुर्जर समाज का, और चूंकि उनको हटाया गया है उस पद से, तो देखिए एक कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ता है। जिस पद पे वो थे पीसीसी प्रेसिडेंट, वहां एक जाट को बिठाया गया है। वो एक जुझारू नेता के तौर पर देखे जाते हैं, 3 बार से लगातार जीत रहे हैं। तो डिप्टी सीएम का पद जो है वो गुर्जर के पास था, उसको गुर्जर से ही रिप्लेस किए जाने की योजना है। जो नाम रेस में सबसे आगे है वो शकुंतला गुर्जर है, एक महिला भी हैं और गुर्जर एमएलए भी हैं, अलवर इलाके से आती हैं। आपको अगर बताऊं मैं कि जाट और गुर्जर दो बड़े प्रोमिनेंट कास्ट हैं। करीब 6 से 7% गुर्जर समाज के लोग जो हैं वो वहां आते हैं। इसलिए एक गुर्जर समाज से गुर्जर को रिप्लेस करना, गुर्जर समाज से ही किसी को रिप्लेस करना डिप्टी सीएम के पद पे, उसको देखा गया। तो बहुत ही त्वरित कार्रवाई हो रही है। आपने देखा होगा जैसे ही इन सबका इस्तीफा हुआ तीनों मंत्रियों का, उसके बाद राजभवन गए थे। राजभवन में इसकी पूरी जानकारी दी उन्होंने कि अपने मंत्रियों को उन्होंने हटा दिया है। आज शाम में कैबिनेट की बैठक है और मुझे जो जानकारी मिल रही है, मेरे जो सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जल्दी ही वहां एक डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। शकुंतला गुर्जर हो सकती है। लेकिन एक भरपाई की कोशिश है। देखिए सुकेश, सचिन पायलट जिस समुदाय से आते हैं, कहीं ना कहीं देखिए उसी समुदाय को साधने की भी कोशिश और एक संकेत देने की कोशिश कि हम आपके समुदाय के खिलाफ नहीं है। सीधे तौर पर यह जो कोशिश हो रही है भरपाई की, लेकिन जो स्टेचर सचिन पायलट का था वो स्टेचर के ये नेता नहीं है। क्या ये भरपाई हो पाएगी या इसका खामियाजा कहीं भुगतना नहीं पड़ेगा? ये बड़ा ऑब्जेक्टिव सवाल है कि उसकी भरपाई वो कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। लेकिन राजनीति में आपको ये दिखाना पड़ता है, आपको किसी को बिल्ड करना पड़ता है। तो वो चूंकि महिला भी हैं, गुर्जर समाज से आती हैं, तो उनकी नाराजगी होगी अगर, तो उसको कम करने की कोशिश है। उसको रिप्लेस गुर्जर को गुर्जर से रिप्लेस करने की कोशिश है और जाट एक अध्यक्ष बनाकर उस समाज को भी प्लेकेट करने की कोशिश है। देखिए जो ये बेल्ट है पूरा, उसमें ये बहुत मायने रखता है कि किस समुदाय को कितना प्रतिनिधित्व, कितना रिप्रेजेंटेशन आप देते हैं। तो उसको देखते हुए कांग्रेस ने बहुत ही अंदर खाने, बहुत ही होमवर्क किया है और होमवर्क करने के बाद ये जानकारी मिल रही है कि एक महिला गुर्जर, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वो अलवर से आती हैं, इतना मैं बता सकता हूं। अभी वो रेस में सबसे आगे चल रही हैं, ऐसा मेरे सूत्र बता रहे हैं। चलिए अब ये देखना होगा कि अब इसकी आधिकारिक पुष्टि कितनी देर में और कब होती है। आप नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस वक्त तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि पायलट और गहलोत के बीच शहमात के खेल में गहलोत इस वक्त बाजी मारते नजर आए। पार्टी के खिलाफ जाने और सरकार गिराने की कोशिश के आरोप में आज कांग्रेस के आला कमान ने सचिन पायलट पर बड़ी कार्रवाई की। पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया और पायलट की कई पदों से एक साथ छुट्टी हो गई। डिप्टी सीएम पद से हटाए गए सचिन पायलट, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष पद से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। हमारे बहुत तजर्बेकार और काबिल साथी जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, जो ओबीसी से संबंधित हैं, जिन्होंने अपनी जमीन भी जोती और कांग्रेस की जमीन भी जोती, जो एक कार्यकर्ता के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर से उठकर आए और आज राजस्थान की शिक्षा मंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं, गोविंद सिंह दोतासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है।
कार्रवाई तो की गई, लेकिन इन सब के बीच सचिन पायलट के लिए दरवाजे खुले रहने की भी बात कही जा रही है, संकेत दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच कार्रवाई के बाद सचिन पायलट का रिएक्शन आया। पायलट ने ट्वीट करके कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। ये अभी तक ये तो तमाम गहमा गहमी है, तमाम जो उठा पटक चल रही है, उसके बीच सचिन पायलट का ये पहला रिएक्शन है।